दैनिक आहार है वचन का प्यारा उपहार। रोज का है ये आत्मा का पोषण संसार। हर शब्द में छुपी है ईश्वर की पुकार। आओ सुनो समझो जीवन में लाओ प्यार। आज के सुसमाचार में संत मार्कुस हमें दो घटनाएं हमारे सामने रखते हैं। पहला है 12 वर्षों से रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री और दूसरी 12 वर्ष की मृत बालिका। इन दोनों के जीवन में यीशु का पवित्र स्पर्श मिलता है और वे भले चंगे हो जाते हैं। आज हम इन दोनों घटनाओं के बारे में मनन चिंतन करेंगे। प्रिय भाई और बहनों, सुसमाचार में हम उस स्त्री को देखते हैं जो 12 वर्षों से रक्तस्राव से पीड़ित थी। यह केवल शारीरिक बीमारी नहीं थी बल्कि आत्मिक, सामाजिक और धार्मिक पीड़ा भी थी। और लेवी ग्रंथ के अध्याय 15 में हमें इसके बारे में बताया गया है कि मूसा के व्यवस्था के अनुसार वह अशुद्ध मानी जाती थी, अर्थात वह लोगों से दूर, समाज से दूर, मंदिर से दूर और मानो ईश्वर से भी दूर थी। पर उसके हृदय में एक छोटा सा लेकिन दृढ़ विश्वास था कि केवल मैं यीशु के वस्त्र मात्र को छू लूं तो मैं भली चंगी हो जाऊंगी। हमारे लिए एक विशेष सीख है कि विश्वास शब्दों में नहीं बल्कि साहस रूपी कार्य में प्रकट होता है। आज जब हमारा विश्वास सच्चा होता है, दृढ़ होता है, तो छोटा सा प्रयास भी बड़ा चमत्कार बन जाती है। संत यूहन्ना क्रिसोस्टम हमें कहते हैं, भीड़ में बहुतों ने यीशु को छुआ पर केवल एक ने विश्वास से छुआ और वही चंगी हो गई। प्रिय भाइयों और बहनों, हम प्रार्थना में भाग ले सकते हैं, प्रार्थना में हो सकते हैं, कलीसिया में हो सकते हैं, गिरजा में प्रार्थना में बैठ सकते हैं, परंतु अगर हमारा विश्वास फीका है तो हम केवल भीड़ का हिस्सा बन सकते हैं और प्रभु के उस पवित्र स्पर्श से वंचित हो सकते हैं। आज हम स्वयं से प्रश्न पूछें, जब मैं प्रभु के पास आता हूं तब मेरा विश्वास कितना गहरा है? क्या मैं उस स्त्री की तरह विश्वास के साथ आता हूं या भीड़ में खड़े रहता हूं? दूसरी घटना हम देखते हैं कि एक 12 बरस की बालिका मृत हो गई थी, मर गई थी। घर दुख और शोक में भरा हुआ था। मनुष्यों की सारी कोशिशें समाप्त हो चुकी थी, लेकिन ठीक उसी समय यीशु प्रवेश करते हैं, भीड़ को बाहर कर देते हैं और मृत बालिका का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, तालिता कूम, अर्थात बच्ची उठो, और वह जीवित हो जाती है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हमारा ईश्वर जीवितों का ईश्वर है और जहाँ पर यीशु का स्पर्श है वहाँ मृत्यु टिक नहीं सकती, चाहे वह शरीर की हो, चाहे वह आत्मा की हो, चाहे वह आशा की भी मृत्यु क्यों ना हो। संत जेरोम इस घटना को आत्मिक रूप से समझाते हुए कहते हैं, बालिका हर उस आत्मा का प्रतीक है जो पाप और निराशा में मृत्यु हो चुकी है और प्रभु का हाथ उसे फिर से उठाना चाहता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज भी बहुत से लोग जीवित होकर भी अपने पापों में मृत सा हो गए हैं, मर गए हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि यीशु आज भी हमारा हाथ पकड़कर हमें पापों से उठाना चाहते हैं और कहते हैं, मेरे बेटे
मेरे बेटी उठो, फिर से शुरू करो। इसके लिए हमारा प्रतिक्रिया क्या है? क्या मैं मेरे पापों से, मेरे कमजोरियों से उठने के लिए तैयार हूं? आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि जब हम हमारे पापों से मृत सा हो जाते हैं, तब अब हमें हमारा हाथ पकड़कर हमें फिर से उठा ले। इस प्रकार हम प्रभु से आज प्रार्थना करें। आमीन।